नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड बहुत प्यार भरी गुड आईएमसी अगेन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएमसी के इस विजयी भव प्रोग्राम में, जिसका सीजन 2 चल रहा है और आज हम 8वें एपिसोड में हैं। और लगातार बहुत शानदार लीडर्स हमसे मिलते हैं, लगातार बहुत सारी जानकारियां हम उनसे लेते हैं और सीखते हैं। और वैसे ही जैसे अभी इससे पहले आज के इस दिन में श्री राजेश गुप्ता जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने बहुत कुछ जाना, जो मणिपुर से belong करते हैं। और आज इस समय मुलाकात करने का समय आ गया है एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी। अगर मैं बात करूं, हमारा आईएमसी का जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है, और वहीं के रहने वाले एक बहुत ही शानदार लीडर जो इटसेल्फ लुधियाना पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत कह सकता हूं कि कम उम्र में जिन्होंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी, उस समय में अगर मैं बात करूं उस लीडर की, तो शायद लोग पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, शायद जिनको पता ही नहीं होता कि हमने आईएमसी के किसी को पता ही नहीं होता कि हमने करियर भी बनाना है। अपने बारे में अभी सोच विचार रहे होते हैं कि क्या करना है आगे जाके, डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय में उस शानदार लीडर ने डिसाइड किया, एक कमिटमेंट करी अपने साथ कि हाँ, मैंने इस बिजनेस को करना है, मैंने आईएमसी को करना है। और उस छोटी उम्र की कमिटमेंट, आज उसका जज्बा, उनका एक बहुत बड़ी मेहनत आज उनको एम्बेसडर स्टार पे लेके आई है। और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो मैं ज्यादा विलंब ना करता हुआ बहुत शानदार तरीके से हम बहुत जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं एम्बेसडर स्टार मिस्टर चंदन अग्रवाल जी। जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत चंदन जी आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी, क्या बात है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है आपको देखते हुए, और फील यंग, मुझे भी बहुत यंग फील होता है जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपका कीमती समय है। तो सर, कैसा लग रहा है चंदन जी? सर विजय बहुत बढ़िया लग रहा है, और ऐसा लग रहा है सर जैसे मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज विजयी भव प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो एक जो सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, उम्र बहुत छोटी है लेकिन मुकाम बड़ा हासिल कर लिया है, कैसे ये हो पाया ये भी जानेंगे। लेकिन आईएमसी से पहले की लाइफ क्या थी, कैसा चलता था, ये भी हमें आप पहले डेफिनेटली बताएं जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर मैं उस परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उसने इस इंडस्ट्री के लिए चुना। मैं अक्सर जी बोलता हूँ सर, ये इंडस्ट्री सबके लिए है, जी लेकिन सब लोग इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। सो मुझे ईश्वर ने इस इंडस्ट्री के लिए चुना, और मुझे आज लगभग 5 साल काम करते हो गए सर। सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आईएमसी का हिस्सा हूँ, इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सो ईश्वर का धन्यवाद। और दूसरे नंबर पे सर आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सर पीछे बैकअप से सर इतना कुछ हमें सपोर्ट करते हैं, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट करती है, उसके लिए धन्यवाद सर। और इसके बाद सर मैं अपने जो मेरे गुरु हैं कुणाल कामरा जी, जिनका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, सो उनका बहुत बड़ा रोल है सर मेरे इस मुकाम पर पहुंचने में और इस अचीवमेंट्स में। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसे आपने सर पूछा था इससे पहले मैं क्या करता था, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा सर मैं। जी सर लगभग आज से लगभग 6 साल पहले, जब मैं आईएमसी नहीं कर रहा था, तो उससे पहले मैं स्टडी कर रहा था सर मैं। जी। और सर मेरा जन्म जो हुआ है वो बिहार में हुआ है सर, ओके। और मेरी पूरी फैमिली बिहार की है। जी लेकिन सर लगभग 2000 सन के अंदर मेरे पिताजी जो है पूरी फैमिली के साथ वो लुधियाना पंजाब आए सर। जी और और यहीं पर रहकर अपने बच्चों के जो है यहाँ पर परवरिश करनी है, उनका जो है सब कुछ पढ़ाई लिखाई यहीं से स्टार्ट करवाना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पंजाब जाएंगे, लुधियाना जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ सेट करेंगे। जी सो सर फैमिली आ तो गई, हम लोग पंजाब लुधियाना आ तो गए, लेकिन सर आपको पता है सर जब हम लोग कहीं नई नई जगह जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो जी। चैलेंजेस बहुत आते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी सर, और उस टाइम में बहुत छोटा था ना, पूरी फैमिली को पंजाबी बोलनी आती थी। जी सो पिताजी ने जो है सबसे पहले जो यहाँ पर जो हमें सरवाइव करने के लिए, घर को चलाने के लिए सर, उन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्टिंग उन्होंने किया सर पानी पूरी बेचने का काम सर। पानी पूरी भी बेचा उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे काम किए सर। उन्होंने फिनाइल बेचा सर, उन्होंने सुबह उठकर 4 बजे साग बेचने का काम किया सर। बहुत ऐसे ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन्होंने हमें आज इस मतलब की सरवाइव करवा कर यहाँ तक हमें पहुंचने में मदद की है सर। जी जी जी। सो हम लोग 5 लोग ऐसे अपने घर में,
मेरे 2 भाई हैं हम लोग और एक सिस्टर है, मम्मी पापा हैं। और सिस्टर की शादी हो चुकी है, बड़े भाई जो है अपना काम कर रहे हैं। और आज मम्मी पापा जो है बिल्कुल अपने मतलब जो भी पहले काम करते थे उस काम से उनको मैं फ्री कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ ओनली आईएमसी बिजनेस। वाह वाह वाह, क्या सो बात मेरे पिताजी सर मतलब कि स्ट्रगल करते आ रहे हैं, बचपन से मैं उनको देखते आ रहा हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना स्ट्रगल करते हैं। जी। और दिन रात मेहनत किया उन्होंने, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छे काबिल बनाने के लिए। जी। सो उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक पहुंचने में भी। सो उन्होंने फिनाइल बेच बेच के सर घर घर जा जाके उन्होंने जो है अपने घर का जो गुजारा उन्होंने चलाया, और हमें पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी। मैं कोई बड़े स्कूल में सर नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितनी मेरे पिताजी की इनकम थी, जितनी मेरे पिताजी कमा पाते थे, उतनी इनकम के से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। सो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर कि उन्होंने मुझे इतना मतलब कि पढ़ाया कि मुझे अच्छा आगे मैं आगे काम कर सकूँ मैं। जी जी बिल्कुल, क्या बात है। चंदन जी, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं आपकी सिचुएशन, और बड़े दूर से आके कहीं और काम करना और इस तरह के स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं। जी सर। बिल्कुल समझ सकते हैं। और श्री, आज हम बहुत बड़े लेवल पे और आईएमसी का क्रेडिट है और आपकी मेहनत है जहाँ पे हम आए, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे सुनने को भी आई है, और मैं बहुत अच्छे से जो आपके बारे में जानता हूँ। छोटी सी उम्र, 20-21 साल की उम्र में आपने आईएमसी बिजनेस शुरू किया। तब ऐसा था कि हाँ यार, आईएमसी बिजनेस में आना है, काम करना है, तब तो सोच ही नहीं बनती है कि बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो वो कैसे हो पाया? जी सर मैं तो मानता हूँ सर, जो ईश्वर करता है सर वो अच्छे के लिए करता है सर वो। जी बिल्कुल। और उसकी मर्जी के बगैर सर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी सो सर एक दिन क्या हुआ, मैं एक्चुअली पढ़ाई करके आ रहा था मैं, और मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं जिनका नाम है करतार चंद डोगरा जी, जो मुझे जी आईएमसी बिजनेस में लेकर आए हैं, जी जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। सो जी जब मैं काम से आ रहा था सर, पढ़ाई करके आ रहा था मैं रास्ते में, तो मेरे जी पिताजी और मैं करतार चंद डोगरा जी देखा कि वो दोनों साथ में जो है बातें कर रहे हैं रास्ते में। सो जी वहीं पे मैं पहुंचा और मैंने बोला अपना पिताजी मैं एक्चुअली पढ़ाई करके आ रहा हूँ और मैं भी घर जा रहा हूँ मैं। जी तो उस टाइम मैं करतार चंद डोगरा जी में से पूछा, बेटा आप कैसे हो? मैं बोला बेटा मतलब सर मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं अभी जो है घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने जी कुछ सवाल किए सर कि बेटा आप आगे जाके क्या करोगे, पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? तो सर सबका जवाब होता है कि यूथ का सर की पढ़ाई करके नौकरी करेंगे। तो जी मेरा भी सर जवाब था कि पढ़ाई करेंगे और नौकरी करेंगे। जी तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कोई ऐसा काम करना चाहोगे जिसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाए? मैं कहा सर बिल्कुल करना चाहेंगे। और उन्होंने बोला कि सर बेटा आप छोटी सी उम्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हो? मैं कहा बिल्कुल सर करना चाहता हूँ। कहते अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हो? कहते मैंने बोला सर बिल्कुल करना चाहता हूँ। सो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करना, आप एक दिन टाइम निकाल के हमारे ऑफिस भारतनगर चौक जो हमारा आईएमसी का हेड ऑफिस है वहां पर आना, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और फिर आप जो है इस सिस्टम को समझ कर, जो अगर आपने 3 साल काम कर लिया तो आपको कभी भी किसी की अंडर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सो मैंने उनकी बात को सर मैंने माना और आईएमसी हेड ऑफिस आया। और हेड ऑफिस आने के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि बेटा अगर आपने पढ़ाई के साथ ऐसे ऐसे आपने काम कर लिया तो आपको जो है कुछ साल के अंदर जो है आप ऐसे मुकाम पहुंच जाओगे जहां पर जो है बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जी आप छोटी सी उम्र में सभी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो, अपने सभी ड्रीम पूरे कर सकते हो जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते जी हैं। जी तो जी उन्होंने फिर बाकी मेरे को सब कुछ समझाने के बाद उन्होंने एक सेमिनार में इनवाइट किया मुझे। उस दिन आई थिंक 15 अगस्त का दिन था, और 15 अगस्त के दिन सर हमारा उस टाइम बहुत बड़ा सेमिनार था अपने आईएमसी हेड ऑफिस के बैक साइड। जी तो वहां पर आया सर मैं, और वहां पर मैंने सेमिनार देखा, और सेमिनार देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आया सर कि काम में सर कोई रिस्क नहीं है, काम के अंदर कोई रिस्क नहीं है। और ये काम जो है मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन अगर इसको किया जाए तो आसान हो सकता है सर। जी तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये इस इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कुछ नहीं मुझे समझ में आया सर। बस जी मेरे अंदर कुछ करने का सर जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने फादर को फ्री करना उनके काम से, मुझे अपने फादर के जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो घर वाले ड्रीम्स हैं उसको पूरा करना है। जी सो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके वजह से मुझे कोई ऐसा मतलब काम मिल जाए जिसमें अपने ड्रीम पूरे कर सकूं, अपने फैमिली के सपने पूरे कर सकूं सर। जी सो उनकी बात को मानकर सेमिनार को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस काम को जो है मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा और सीखना शुरू करूंगा। वो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ नहीं सकते सर हम लोग। तो मैंने ऐसे करके सर मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है मैंने आईएमसी को टाइम देना शुरू किया। सेमिनार मीटिंग जितनी भी मीटिंग सेमिनार होते हैं मैंने सब मीटिंग सेमिनार अटेंड किए, जिससे सर मेरी नॉलेज में इजाफा होना शुरू हुआ। सो ऐसे जी करते करते सर मैं
लगभग जो है सर 1 साल के बाद सर, मतलब मुझे थोड़ा टाइम जरूर लगा सुपरस्टार बनने में, लगभग 1 साल मुझे लग गए थे सुपरस्टार बनने में। जी जी लेकिन सर 1 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस जो है ये ड्रीम पूरे करना बिजनेस है। इसके अंदर अगर काम करना है तो इसके लिए सिस्टम को समझ के काम करना पड़ेगा। इसमें जो बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं, बड़े लीडर्स जो है सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी उसी तरह काम करना पड़ेगा। सो 1 साल 1.5 साल कुछ मैंने गलतियां की सर, उसको मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या गलतियां की। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल के बाद फुल्ली ऑन मैंने जो है कुणाल कामरा जी की गाइडलाइंस के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने मुझे पल पल पर मुझे गाइड किया, मुझे हर छोटी छोटी चीज का उन्होंने मुझे सर सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे बात करनी है, सब कुछ उन्होंने समझाया। तो उसके बाद सर जो है 1.5 साल के बाद धीरे धीरे अचीवमेंट शुरू हुई सर। सो दिक्कतें बहुत आई स्टार्टिंग के अंदर सर, जैसे आपने बोला सर छोटी सी उम्र में मतलब कि हमेशा हर व्यक्ति को दिक्कत आती है सर। जी जी बिल्कुल। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम सर, जब मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाता था सर, तो लोग मुझे बोलते थे कि जितनी आपकी उम्र है उतना हमें तर्जुमा है, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, राइट, ऐसे ऐसे मतलब सर डायलॉग सुनने को मिलते थे। और मुझे सर मायूसी होती थी कि यार मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, मतलब कि कैसे काम चलेगा। तो सर मायूसी आती थी। लेकिन सर मैं हमेशा मतलब कि अपने गुरु कुणाल कामरा जी के टच में रहता था, हमेशा कंपनी के सेमिनार मीटिंग में संपर्क में रहता था, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था, मुझे ऊर्जा मिलती थी, और फिर मैं सर काम पे लग जाता था मैं। जी 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 बिल्कुल सर बिल्कुल। जो आप बता रहे हो कि इस बिगिनिंग में स्ट्रगल आते हैं, बिगिनिंग में चैलेंजेस रहे ये, और छोटी उम्र में ऑब्वियसली क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल में जाना क्या है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पे आके ही व्यक्ति कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन ये बेटर रहा कि आपने लर्निंग ली, आपने सीखा, साल सवा साल जो आपने बोला कि मैंने शुरू में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, तजर्बे आए, और आज उसी एक्सपीरियंस को लेके, उन्हीं चीजों को लेके बहुत सारे लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर स्टिल रुक जाते हैं। लेकिन आपने धीरे धीरे सीख के, और आज उन्हीं लर्निंग्स की वजह से, उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से आज आप एम्बेसडर स्टार हैं। तो मैं दोस्तों, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, बहुत बड़ी सीख है कि लर्निंग पीरियड अगर अच्छा हो जाए, बेसिक अच्छा हो जाए, शुरुआत अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय तक चल सकते हो। ये चंदन जी हमें कहीं ना कहीं इनकी बातों से हमें सीखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा एक बार चंदन जी के लिए जोरदार ताली। जितने दर्शक हमारे आए हैं, एक बार लाइक्स भी दे दें आपके इन चंदन जी के मैसेज के ऊपर, और कमेंट सेक्शन में भी डालें, और मैक्सिमम आप शेयर कीजिए हमारे प्रोग्राम्स को, ताकि मैक्सिमम एसोसिएट्स तक ये प्रोग्राम्स जाएं, और कहीं ना कहीं विजयी भव के माध्यम से कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़े, आईएमसी में अपने सपनों को पूरा करें। तो चंदन जी, शुरुआत अच्छी है, आपसे बातें करके बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। और आगे बढ़ते हुए, अब आईएमसी में सफर शुरू हुआ, 1 साल में आप सुपरस्टार बने, धीरे धीरे करते करते आप अगले 3-4 साल के अंदर आपने एम्बेसडर स्टार का सफर पूरा कर लिया है। आज फैमिली फ्री कर दी है, फादर साहब आज आपके ऊपर प्राउड फील करते होंगे, पूरी फैमिली प्राउड फील करते होंगे। वी आर आल्सो फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे लीडर हमारे साथ हैं और हम लोग काम कर रहे हैं मिलके। तो बहुत शानदार, मजा आ रहा है। और ये सफर कैसे हुआ एम्बेसडर तक का, सुपरस्टार बने, और उसके बाद एम्बेसडर तक का सफर आपने कैसे पूरा किया, वो भी हम जानना चाहते हैं। जी सर बिल्कुल सर। सर सुपरस्टार बनने के बाद ना थोड़ा सा मेरे बिजनेस पे थोड़ा सा गिरावट आया सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो था, मुझे अभी भी उतनी मुझे नॉलेज या उतनी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं जब से मैं आया सर, तब से मतलब कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, और आज तक मेरा बिजनेस बढ़ रहा है सर उनके संपर्क में आने से। जी जी जी। सो जब मैं कुणाल जी के संपर्क में आया सर, तो उन्होंने बताया कि बेटा अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, अगर आपको छोटी सी उम्र में अगर बड़ी उपलब्धि चाहिए, तो हमेशा जो है लर्निंग करते रहना, हमेशा सीखते रहना। कभी मत सोचना कि ये काम जो है आपको ऑलरेडी आता है या आप सीख चुके हो। जब भी कोई मीटिंग हो, सेमिनार हो, कहीं भी कन्वेंशन हो, छोड़ना नहीं है सर। आज का रिकॉर्ड है, कंपनी जितने भी छोटे से छोटे से लेके बड़े बड़े से जितने भी इवेंट, सेमिनार, कन्वेंशन हुए सर, मैंने कोई भी इवेंट, सेमिनार छोड़ा नहीं है सर। सर आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा बीए फाइनल ईयर था सर, और बीए फाइनल ईयर में सर जब मेरा एग्जाम का टाइम था सर, राइट, और जिस दिन एग्जाम था सर, उस दिन हमारी कंपनी का सर तालपुरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सेमिनार था सर, बहुत बड़ा सेमिनार। और सर उस दिन मुझे बुखार भी था, और उस दिन मेरा एग्जाम भी था सर। जी। और सर मेरे अंदर मुझे सेमिनार में भी जाना था, मुझे एग्जाम भी देना था, और मुझे किसी भी हालत में मुझे कुणाल कामरा जी का जो सेलिब्रेशन वहां पे होने वाला था सर, मुझे वो देखना था सर। मुझे 2 दिन का इवेंट था सर वो। और सर एक दिन तो मैंने एग्जाम दिया,
मैंने बुखार में ही अपना जो है कॉलेज गया और वहां पे मैंने एग्जाम दिया सर। और अगले दिन सर जब मैं रात को निकला और अगले दिन सुबह पहुंचा, और सर अगले दिन फुल डे का जो हमारा सेमिनार था, कुणाल कांडा जी का जो सेलिब्रेशन था सर, वहां पर पूरी कंपनी का जो इवेंट था सर, मैंने उसको अटेंड किया सर। मतलब उस दिन सर मतलब इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं सेमिनार को अटेंड कर सकूं, एग्जाम दे सकूं सर। लेकिन सर एक मतलब कि एक अंदर आग लगी हुई थी, नहीं मुझे जो है उस इवेंट में जाना है और मुझे उस सेमिनार को देखना है। क्योंकि सर सीखने के लिए ना मेरे को मतलब अंदर आग लग जाती है सर, जब भी कोई इवेंट होता है ना मेरे को अंदर आग लग जाती है, मुझे जाना है सर। जी तो जी हमेशा सर सुपरस्टार बनने के बाद, एम्बेसडर बनने तक सर आज भी मैं काम सीख रहा हूँ। आज भी सर मैं कंपनी जितने भी इवेंट्स है उसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आप मुझे नहीं देखोगे सर, आप हमेशा मैं हर इवेंट में आप मुझे देखते हो, चाहे वो कश्मीर का इवेंट हो, चाहे वो गोवा का इवेंट हो, चाहे वो थाईलैंड का इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो सर, मैं हर जगह आपको उपलब्ध मिलता हूँ सर मैं। जी जी तो जी ये है सर कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में सबसे बड़ा एक लर्निंग जो था, मैंने वो कभी बंद नहीं किया और आज भी जी सीख रहा हूँ। और जी कहते हैं सर इंसान को मरते दम तक सीखना चाहिए सर। कभी भी इंसान ये अगर बोल दिया कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, सब मतलब समझ लो वो कुछ नहीं सीखा उसने सर। सो लर्निंग पे फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है, अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, तभी हम लोग सर कोई भी लेवल को अचीवमेंट कर पाएंगे हम लोग, चाहे जी वो जी सिल्वर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एम्बेसडर लेवल हो सर। तो जी सीखते रहना है सर। जी जी बहुत बढ़िया सर। शानदार शानदार चीजें आपने बता रहे हैं। और चंदन जी, जैसे मैं ऑलरेडी, क्योंकि चलो हम लर्निंग फेज में तो रहते हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे आपसे भी सीख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उसके बीच में, क्योंकि आपने बताया कि हमें चैलेंजेस मेरे को बहुत आए, क्योंकि मैंने छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया, और लोग बोलते थे बच्चा क्या करेगा, बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे। ये तो आपने एक चैलेंज बताया, तो इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस रहे आपके इस सफर के अंदर? जी सर, चैलेंजेस तो बहुत रहे सर, बताने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। कि जब मैंने काम शुरू किया था सर, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के पास गया, और जैसे मैं जब कॉलेज में स्टडी कर रहा था तो मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मैं बिजनेस शुरू किया है, जिसमें कि सिर्फ घर का प्रोडक्ट चेंज करना है, राशन चेंज करना है, जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है। और 3 साल जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 3 साल इस बिजनेस को दे देंगे तो हम लोग जो है अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो उस जी टाइम सर मेरे दोस्तों ने सबने मजाक उड़ाया सर। सर कहते हैं ना दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त बहुत खास दोस्त होते हैं, तो जी मेरे जी कुछ खास दोस्त हैं सर। जब मैंने उनको सिस्टम के बारे में बताया, इस बिजनेस के करियर के बारे में बताया, तो सर मतलब जो व्यक्ति, जो दोस्त जो सर मेरे 1000 रुपये, मतलब कहते हैं, मैंने उनको बोला 1000 रुपये इसमें आप प्रोडक्ट परचेज करो, तो सर उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, और उल्टा उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये लोगों जोड़ने का बिजनेस है, ये तेल समूह बेचने का बिजनेस है। तो बहुत तरीके से उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया सर। और जी जितने मेरे ये दोस्त थे सर मेरे खिलाफ हो गए सर, वो उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया। वो जब भी कोई मूवी देखने जाते थे, जब भी वो कभी कहीं घूमने जाते थे सर, मुझे जो है वो नहीं बुलाते थे, क्योंकि वो मुझे जो है पागल बोलते थे कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, ये पढ़ाई को छोड़ के कौन सा बिजनेस करने लग गया है, कौन सा धंधा करने लग गया है, जिससे कि अपना करियर तो बर्बाद कर ही करेगा, साथ में जी हमारा करियर बर्बाद करेगा। सो जी उस टाइम मुझे जो दोस्तों पे विश्वास था कि मेरे साथ देंगे सर, तो उन्होंने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। और लेकिन सर बाद में मैं कंपनी में ट्रेनिंग सेमिनार में सीखता रहता था कि आपको कोई भी मना कर दे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको अकना नहीं है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। और सर दोस्तों के पास जाने के बाद मैंने अपने कुछ फैमिली के रिलेशन के पास गया, मैं रिश्तेदारों के पास गया, तो उन्होंने बोला बेटा आप पढ़ाई छोड़ के क्यों है बिजनेस कर रहे हो, क्यों ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो जिसमें कोई करियर नहीं है, क्योंकि सर उन्होंने इस सिस्टम के बारे में जाना ही नहीं था, तो उनको क्या पता सर इस सिस्टम के बारे में। तो उन्होंने मेरे को हमेशा मतलब डिमोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बजाय उन्होंने डिमोटिवेट किया कि बेटा ये काम जो है आपके लिए नहीं है, आप अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई करके आप अच्छी नौकरी करोगे, नौकरी करके अच्छा पैसा कमाओगे, तब जाके आपकी लाइफ स्टाइल बदल पाएगा। सो हर तरीके से सर फैमिली की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, दोस्तों की तरफ से मुझे जो है क्रिटिसाइज किया गया, मुझे डिमोटिवेट किया गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं, क्योंकि जिस पे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था सर, वो उन्हीं लोगों ने मुझे जो है मुझे डिमोटिवेट किया। सो मैं उनको सर कसूर नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उनको इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था, इस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं पता था। बिल्कुल। सो लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ गई सर, कि मुझे इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल मुझे किसी भी हालत में मुझे देना है सर। जी जी क्योंकि सर हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले महीने या पहले 6 महीने में कोई प्रॉफिट नहीं आता सर। जी सो जी कोई भी बिजनेस में टाइम लगता है सर प्रॉफिट आने में। तो मैं इस बिल्कुल। बात को समझ चुका था कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर मुझे 3 से 5 साल अगर मैंने दे दिया, तो मुझे पता है सर 5 साल के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो सब लोग देखेंगे सर। सो जी वही हुआ सर कि आज जब मैं कॉलेज से जब बाहर निकला,
जो मेरे दोस्त जो थे सर कॉलेज से बाहर निकलने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए, कोई अपना अपने बिजनेस के लिए कोई निकल गया। मैं आज भी उनसे दोस्तों से मिलता हूँ, कोई आज तक कोई सेट नहीं हो पाया है सर। बहुत कम लोग दोस्त है मेरे जो सेट हो पाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सेट नहीं हो पाए सर। आज भी धक्के खा रहे हैं सर वो, जी कोई जी 5 हजार, कोई 10 हजार, कोई 15, 20 हजार, 25 हजार कमा रहे हैं सर। सो आज जी मैं सर गॉड का थैंक्स करता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में चुना, और आज कंपनी का थैंक्स करता हूँ कि आज मुझे 5 साल काम करते हो गए, और 5 साल काम करते हुए सर विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं जो आज 55 साल की उम्र में लोग नहीं कर पाते हैं सर। जी 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 तो आपको बताऊं सर, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है सर कि हर बच्चा सपना देखता है कि सर अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाए, अपने माता पिता के लिए एक सर्वन का मतलब जो सर्वन का रोल निभाए। तो सर जी आज मैं प्राउड फील करता हूँ सर, अपने माता पिता के लिए मैं सर्वन का रोल निभा रहा हूँ। उनकी जो ड्रीम थे सर, हम लोग 19 साल किराए के मकान पे रहे सर, 19 साल लुधियाना में। जी और जी। सर आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड और आईएमसी की वजह से सर आज अपना 25 लाख रुपए का घर लुधियाना में बनाया सर हमने। वाह वाह वाह। तो ये बिजनेस की पावर है सर, मेरे अंदर पावर नहीं है सर, ये बिजनेस की पावर है, इस इंडस्ट्री की पावर है सर ये। जी और जी सर एक मेरा और ड्रीम पूरा हुआ, जो कि हर व्यक्ति ड्रीम देखता है, अपना विदेश यात्रा का सर। जी कि मैंने कभी सोचा नहीं था सर मैं कभी जहाज में बैठूंगा, कभी मैं विदेश यात्रा ही करूंगा, कभी मैंने सोचा नहीं था सर। लेकिन जी सर इस इंडस्ट्री की पावर की वजह से, इस सिस्टम की पावर की वजह से सर आज मैं 4 कंट्री जा चुका हूँ। अभी सर मैं 2 महीने के बाद नवंबर में फिर से जो है हम लोग एक बैंकॉक ट्रिप पर जा रहे हैं। सो सर ये 5वां ट्रिप मेरा होने वाला है। सो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होता है सर, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सर घूमने फिरने का मन था कि मैं कहीं कोई भी काम करूँ उसमें मुझे घूमने फिरने बहुत मुझे मिले। तो जी आज जी वो आईएमसी पूरा कर रहा है सर, मेरे घूमने फिरने का जो शौक जो है मेरा पूरा आईएमसी पूरा कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी। वो तो मैंने भी देखा है, हर जब भी कंपनी का कोई ट्रिप आए वहां पे चंदन नगर राजी तो होते ही होते हैं। डेफिनेटली ये आपकी क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स हैं जो आप बिल्कुल हम पूरे दर्शक भी जान रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं कि। और लेकिन चंदन जी यहाँ पे एक बात है, आप आज एम्बेसडर स्टार हैं, आईएमसी में हैं, और जिस उम्र में आपने शुरू किया, मैं अगेन क्योंकि आज आप यूथ आइकन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक यंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक अपने डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं सोच विचार रखती है क्या करना चाहिए। आपकी उम्र में स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे जॉब में जाना है, मुझे बैंक की तैयारी करनी है, मुझे कहीं भी अपना अपना स्ट्रीम में एक डिसाइड कर रहे होते हैं। उस समय आपके दिमाग में भी चल रहा होगा फिर डायरेक्ट सेलिंग, इंडस्ट्री, नेटवर्किंग में आना और टीम मेकिंग में जुट जाना, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना। ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये आप डायरेक्ट सेलिंग को आपने किस नजर से लिया और उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी सर डायरेक्ट सेलिंग में आना सर मेरा कोई चॉइस नहीं था कि मुझे इसमें आना है। जी कि सर ये तो मेरा, मैं कह सकता हूँ लक है मेरा, मेरी मतलब कि गॉड गिफ्ट है मेरे लिए सर कि जी नेटवर्क मार्केटिंग में आना, इस इंडस्ट्री में आना। जी और सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पहली कंपनी से मुझे इतनी जबरदस्त कंपनी मुझे मिल गई, आईएमसी सिस्टम मुझे मिल गया, और इतने ग्रेट पर्सनैलिटी, इतने ग्रेट गुरु मुझे कुणाल कामना जी ग्रुप में मुझे मिले। सर मैं गॉड का जितना थैंक्स करूँ उतना कम है सर, क्योंकि सर इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत लोगों को देखा है सर जिसको 15 साल, 20 साल, 25 साल काम करते हो गए सर, ये आज भी सर कहीं ना कहीं वो सेट नहीं हो पाए हैं। जी सो मैं पहली नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी मुझे मिल गई जिसमें सर मैं आज लगभग 5 साल काम करके आज अच्छा लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा अपनी अच्छी लग्जरी लाइफ को जी रहा हूँ। सो ये मैं सर मेरे गोड की प्लानिंग थी, क्योंकि गोड की प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं होता सर। जी सो एज ए यूथ सर, एज ए स्टूडेंट, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ सर कि जितने भी यूथ हैं सर आज जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो धक्के खा रहे हैं, कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं, सो उनको एक मैसेज देना चाहता हूं सर मैं कि सर यूथ के पास 2 चीजें होती है सर, सबसे ज्यादा यूथ के पास 2 चीजें होती है। एक होता है समय और दूसरा सर एनर्जी। जी समय और एनर्जी, और यूथ अगर अपना समय और एनर्जी सही प्लेटफॉर्म में लगा ले सर, तो सर यूथ बहुत आगे जा सकता है। और सर आज के टाइम में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर है, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है सर यूथ के लिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग सर। जी डायरेक्ट सेलिंग जिसमें यूथ अपना समय लगाकर, अपना एनर्जी लगाकर सर 3 साल इसमें लगा दे सर, मैं चैलेंज करता हूं 3 से 5 साल लगाने के बाद वो 100% सर, मैं कहता हूं वो अगर सफल नहीं भी हो पाया ना सर, वो इतना मैच्योर इंसान बन जाएगा, वो इतना अच्छा इंसान बन जाएगा, वो किसी फील्ड में जाके सर वो सफल हो सकता है। वो मैं नहीं कहता सर सब इस इंडस्ट्री में सफल होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन सर इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल जो व्यक्ति आ जाए सर, जो व्यक्ति इस बिजनेस में काम कर ले सर, वो व्यक्ति सर, वो यूथ जो है
वो 100% अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेट जरूर हो जाएगा सर। जी, और जी, यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। यूथ को इसलिए करना चाहिए सर क्योंकि आज मार्केट के अंदर नौकरियां नहीं है सर, आज जी, मार्केट के अंदर काम नहीं है सर, आज बेरोजगारी की दर प्रति दिन बढ़ता जा रहा है सर। जी, सो यूथ को इसलिए करना चाहिए क्योंकि यूथ सर सपने देखता है सबसे ज्यादा सर। वो देखता है कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपना घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे विदेश यात्रा करनी है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए। जी, सर अगर मैं एक शब्द में बताऊं सर, ये नेम फेम सिक्योरिटी टाइम फ्रीडम मनी, ये सब कुछ अगर आपको एक प्रूफ के अंदर, मतलब एक अंडर प्रूफ के अंदर चाहिए आपको, वो एक ही इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर। जी, आपको जहां पर एक इंडस्ट्री में आपको सब कुछ मिलता है सर, आपको यहाँ पर नेम फेम, आपको मनी सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ मिलता है सर यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यूथ को सर आज के टाइम में सबको मतलब ये कहना चाहता हूँ कि टाइम और एनर्जी ये आप इस इंडस्ट्री में लगा दें, और 3 से 5 साल के बाद जो आप मुकाम आप देखेंगे, वो आप खुद आपको कई बार मतलब ऐसा फील होगा कि यार ये मैं मुकाम, मतलब कि इस मुकाम कैसे मैं पहुंच गया, मैं पता ही नहीं चलेगा सर, मुझे खुद नहीं आज मतलब कि पता चलता है सर कि आज मैं इस मुकाम कैसे पहुंच गया मैं। ये तो जी, सर 5 साल ऐसे पता, मतलब ऐसे निकल गए जैसे कि सर हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं ना, जैसे 3 से 5 साल निकल जाते हैं, ऐसी पढ़ाई करते करते सर ये 7 साल निकल गया। जी, 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 सो यूथ को बिल्कुल, करना बिल्कुल चाहिए चंदन सर। जी, बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। अगर आज का यूथ की बात कर लें कुछ भी है, तो 25-26 साल में आम अमूमन एक व्यक्ति अपना करियर की शुरुआत करते हैं, और आज आप उसी उम्र के अंदर आज आप लाखों रुपए महीने की इनकम पे अपने दम के ऊपर मेहनत करके पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सीरियसली बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे हम लोग विचार कर रहे होते हैं। चलिए, आज आईएमसी में सब कुछ हुआ। मैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ जानना है। मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगा दो चीजें। पहली चीज कि आपने ऐसे कौन कौन से काम किए आईएमसी में जिसमें आज आप एम्बेसडर स्टार बन चुके हैं। जैसे आपने बताया कि मैंने कोई मीटिंग, सेमिनार, इवेंट कुछ नहीं छोड़ा, मैंने लर्निंग को जारी रखा, ये कुछ खासियत आपने बताई। उसके अलावा और जो जिसको बोलते हैं अति जरूरी काम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो, और साथ साथ दूसरा एक हमारा ट्रेंड चल रहा है आज आईएमसी के अंदर, जो आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, पूरी लीडरशिप में एक ही आवाज है, बार बार पांच लगातार हर हजार बार 5,000। पांच राइट। हजार तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताएं, और साथ साथ आपने क्या क्या काम किए जिसके मैं सर ऊपर एक आप बात आए। बोलना चाहता हूँ जी, सर, नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर सर। जी, जी, नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। सर अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास बहुत पावर है सर, और जी, अगर आपके पास सीखने की क्षमता है तो सर आपके पास सबसे सुपर पावर है सर। जी, सो हमेशा मैंने सर सीखने में फोकस किया है, और सर आज जो हमारी कंपनी ने एक मिशन निकाला है 5 बीबी के ऊपर, और जी, सबसे बड़ा सर ये जो है, ये उपलब्धियां हासिल हो सकती है सबके लिए सर, क्योंकि जी, आज सर हम लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, बार बार 5,000, हर बार 5,000, लगातार 5,000। जी, सर इस मिशन में तो सर मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी टीम भी काम कर रही है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने मेरे को यूथ सुन रहे हैं, जितने भी आईएमसीएन सुन रहे हैं मुझे, कि सर अगर आपको जल्दी आपको लेवल अचीवमेंट लेनी है, जल्दी आपको इनकम पे पहुंचना है, आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख की इनकम पहुंचना है, तो दोस्त इस बिजनेस को, इस मिशन को जो है 5,000 बार बार जो है, इस मिशन को जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी इसको, इस सिस्टम को समझ लेंगे, इस फॉर्मूला को समझ लेंगे, आप जी, उतना जल्दी जो है अपना एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, सीपी बन सकते हैं। जी, सर मेरा आज मिशन है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर सर मैं किसी भी हालत में सर, मैं मतलब दिन रात एक कर दूंगा सर, और मैं सीपी बनकर दिखाऊंगा इस 5 बीबी के फॉर्मूला से सर। वाह, सो ये 5 बीबी सर, अगर ये पहले सर अगर कंपनी निकाला होता सर, तो शायद मैं आज सीपी जूर होता सर, लेकिन कोई बात नहीं सर, देर भगवान के घर में अंधेर जरूर, देर नहीं, अंधेर जरूर होता है सर, देर नहीं होता है। जी, तो ये आज मिशन जो आ गया है, लेकिन इस मिशन में सर मैं चैलेंज करता हूं सर, अगले 1 से 2 साल के अंदर सर मैं क्राउन पर्सन बनकर दिखाऊंगा, अपनी टीम के अंदर सर मैक्सिमम लोगों को अचीवमेंट्स दिलवा के दिखाऊंगा सर मैं। जी, जी, सब लोगों को 5 रिव्यू करना चाहिए सर, मेरा ये कहना है। उसका फॉर्मूला बताइए सर फॉर्मूला कैसे ये मिलेगा। है कि सर ये काम डुप्लीकेशन बिजनेस है, जी, राइट। टीम जितने लोग भी जुड़े हैं सर आज तक, मैं नहीं कहता आप नए ज्वाइनिंग करो, लेकिन आज तक जितनी अपनी टीम साइज आपकी है 400 500 1000 2, या जितने लोग टीम साइज है सर, अगर उस टीम साइज के अंदर भी हम लोग अगर होम मीटिंग के माध्यम से, वन टू वन मीटिंग के माध्यम से, एक काउंसलिंग के माध्यम से, हर व्यक्ति को अगर हम लोग 5 या बीबी का अगर सिस्टम के साथ हम लोग उसको समझाएं, उसका पोटेंशियल समझाएं,
और 1 साल डट के इस 5 एबीपी के ऊपर काम कर ले सर। मैं सर चैलेंज करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर उस इंसान का लेवल और उसकी इनकम 4 गुना बढ़ गया होगा सर। वाह वाह वाह, तो बिल्कुल। सिस्टम के साथ हमें 1 साल लगातार 5 एबीपी काम करते रहना है सर। होम जी जी मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, काउंसलिंग के माध्यम से। जी। और मैं साथ साथ इसमें दो चीजें और भी जानना चाहूंगा, इसी के साथ साथ मेरा सवाल कनेक्टेड है। रिटेलिंग और जो कैनोपी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, ये भी कहीं जी ना कहीं हेल्पफुल है हमारे इस 5000 बीबी कॉन्सेप्ट में। जी सर, बिल्कुल सर। मैंने स्टार्ट किया था सर, तो सबसे पहले सर, क्योंकि उस टाइम सर मेरे को घर वालों से इतनी इनकम नहीं मिलती थी कि मैं अपने घर के मतलब कि पॉकेट का खर्चा खुद निकाल सकूं मैं। सो सर जी उस टाइम जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तो साथ में सर मैं अपने सीनियर के गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आपको अगर डेली की इनकम चाहिए तो जी आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको कैनोपी लगाना पड़ेगा, आपकी इसमें स्किल्स भी आपके डेवलप होगी, आपकी इनकम में भी इजाफा होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे आप, और आपको नए जी लोग यहाँ से मिलेंगे। सर जी मैंने स्टार्टिंग में कैनोपी लगाया और पहले 3-4 कैनोपी रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन 3-4 कैनोपी लगाने के बाद सर मेरा एवरी डे सर, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं 500-600 रुपए ना कमाऊं सर। एवरी डे 500-600-700 रुपए कमा के जाता था कैनोपी के माध्यम से सर। जी सो जी कैनोपी लगाना बहुत जरूरी है सर। कैनोपी इसलिए लगाना चाहिए सर क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नए लोग मिलते हैं और आपको जी इंस्टेंट इनकम मिलती है सर। जी सो जी कैनोपी लगाना बहुत जरूरी है। रिटेलिंग से बहुत अच्छे लेवल पे होती है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है सर, लोग हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं और जी नेटवर्क मार्केटिंग में सर पैसा टाइम लगता है आने में। तो रिटेलिंग और कैनोपी ये सबसे बेस्ट माध्यम है पहले दिन से इनकम कमाने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। हर किसी को करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज बहुत सारी बातें थोड़े समय में सीखने का मौका मिला। दिल तो नहीं कर रहा है कि हम इन बातों को विराम दें, यहाँ पे हम एंड करें, लेकिन समय हो चला है। और फिर भी लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। दर्शकों आपको कैसा लगा? आप भी हमें सर मैं एक डेफिनेटली। मैसेज और देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को इजाजत दे तो। जी जी फटाफट से कर सर सकते हैं। बहुत से लोग सर इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं जी लोगों के अचीवमेंट्स देख के, लोगों की उपलब्धियां देख के, है ना। फेसबुक पे आजकल माहौल बहुत ऐसा माहौल बना हुआ है सर नेटवर्क मार्केटिंग का, जहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई है इस इंडस्ट्री को लेकर। सर जी मैं उन सभी यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ जो जल्दी जो है नेगेटिव हो जाते हैं, जल्दी पॉजिटिव हो जाते हैं। सो जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं दोस्त, आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस में देना है। 3 से 5 साल देने के बाद डिसाइड करना है नहीं करना है, लेकिन 5 साल के पहले डिसाइड मत करना कि मुझे नहीं करना है, ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा है। लोग आपके ताने आपको देंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, रिश्तेदार आपको नेगेटिव करेंगे, सब लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन लोग कुछ भी बोले आपको पीछे नहीं हटना है। लोग कुछ भी आपको आपको कहे, आप जो आपके बारे में बोले आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि लोगों का काम है सर कहना। लोग कहेंगे सर, मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला है सर, लेकिन मैंने उनकी बात को कभी भी सीरियस नहीं लिया, हमेशा अपनी गुरु के मार्गदर्शन पे चला, हमेशा कंपनी के सिस्टम पे चला सर, और जी तभी सर इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और हमेशा सर कहते हैं ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने कान को जो है बंद कर लो सर, बंद कर लो, और आपको पॉजिटिव जो भी आपको पॉजिटिव चीज मिलती है उसको आप जो एक्सेप्ट करो और उसको आगे बढ़ते रहो। तो जी लोगों की बातों में नहीं आना है, अपलाइन को फॉलो करना है, कंपनी फॉलो करना है और अपने पे विश्वास करना है सर, क्योंकि अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है ना सर, तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। जी जी बिल्कुल। तब तो हम लोग को फील्ड में जीत नहीं सकते हम लोग, हमें जी दिमाग से जीतना है, फिर जाके हम लोग फील्ड में जीत सकते हैं सर। बहुत लोग सर अंदर से नेगेटिव होते हैं, बहुत लोग सर सोचते हैं काम जो मैं कैसे करूंगा, होगा ही नहीं होगा, वो दिमाग से सर कमजोर होते हैं, वो दिमाग सोचते हैं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, और जी बाद में जब वो फील्ड में जाते हैं सर उनको रिस्पॉन्स नहीं आता, उनको रिजल्ट नहीं आ पाता है सर। जी तो जी हमें अपने दिमाग को ये गाइड करना पड़ेगा, ये काम मेरे लिए है, इस काम में सफल हो सकता हूँ, और कुछ भी हो जाए 3 से 5 मुझे काम करना है, और अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मुझे नाम रोशन करना है। वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों ये हैं आज के यूथ आइकॉन, ये हैं हमारे यंग ब्लड, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आपसे सुनने को मिले। और ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, और विजयी भाव प्रोग्राम है तो हम ऑलरेडी विजयी की अग्रसर हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों बहुत मजा आया चंदन जी से मिलके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बहुत शानदार तरीके से। और आप जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी डाल के हमें बताइए कि कैसा लगा आपको चंदन अग्रवाल जी के मैसेजेस के माध्यम से, और कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम, राइट। और ज्यादा से ज्यादा सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए अपनी पूरी टीम्स के साथ, ताकि वो भी देखें, वो भी सीखें, और वो भी आईएमसी में चंदन अग्रवाल जी जैसे जैसे महान लीडर हमारे साथ हैं उनकी तरह वो भी आगे बढ़ें, वो भी अपने सपनों को
पूरा कर पाए, अपने माँ बाप का नाम को बड़ा कर पाए। तो बहुत बहुत अगेन धन्यवाद चंदन जी आपके कीमती समय के लिए, और बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद पूरे दर्शकों का जिन्होंने इस लाइव प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से सुना। और चलता रहेगा विजयी भाव का ये सिलसिला जारी रहेगा, लगातार ऐसे लीडर्स, इससे विजेताओं से मिलने का मौका हमें मिलता रहेगा, सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, जितने भी साथी जुड़े। हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं। आज ये 8वां एपिसोड चल रहा है विजयी भाव प्रोग्राम का। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी विजयी। थैंक यू सो मच। गुड आई एमसी सर।